बच्चों, welcome back to English class. In today's English class, we'll be studying a new poem of our first flight book, that is Poem 2, Fire and Ice, written by Robert Frost. बच्चों, I have pronounced this word something new? Yes, do you think so? Yes, I have pronounced it as poem. पोयम नहीं कहा मैंने, इसे पोअम कहा। अ की जो बीच में आवाज़ आई वो बहुत हल्के से आई, तो ऐसा लगा जैसे मैंने पॉम बोला, लेकिन वो पॉम नहीं है, वो पॉम है। ठीक है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन, न्यू प्रोनाउंसिएशन क्या है? पॉम। तो बच्चों, आज हम न्यू पॉम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस बच्चों, ये एक सिम्बॉलिक पोयम है। सिम्बॉलिक क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। जैसे कि फायर और आइस दोनों क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। फायर तो आग हो गई जो कि गर्मी है देती है, और आइस क्या हो गया? ठंडक देती है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों एक सा काम करने वाली हैं, एक ही जैसा काम कर रही हैं। वो क्या काम कर रही हैं ऐसा जो एक सा है, दोनों सेम काम कर रही हैं, अलग अलग होते हुए भी, वो हमें पोएट ने इस पोम में बताया है। तो हम पहले बताते हैं, ये मैंने जैसे बताया ये सिंबॉलिक पोएम है, मतलब ये दो चीज़ों को सिंबलाइज कर रही है, दो चीज़ों को दर्शा रही है। क्या? फायर जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का सिंबल है हमारी पोएम के अकॉर्डिंग? इट इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर्स। इट इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर्स। डिज़ायर्स बच्चों हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, हमारी वांट्स जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, उसके लिए पोएट ने यहाँ पे फायर को सिंबलाइज किया है। और दूसरी चीज़ आती है हमारी आइस। सो आइस किसका प्रतीक है? आइस किसका सिंबल है? पोएट ने इस आइस को हेट्रेड के लिए सिंबलाइज किया है। दिस आइज इज सिंबलाइज फॉर हेट्रेड, नफरत के लिए। सो जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं इस पोएम में? वो कह रहे हैं कि फायर एंड आइस दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो सेम काम कर रही हैं। जो फायर है वो डिज़ायर के लिए यूज़ की है, और जो आइस है वो हेट्रेड का प्रतीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम काम कर रही हैं, वो है दुनिया को ख़त्म करने का काम। जो आइस है उससे भी, नफ़रत से भी दुनिया ख़त्म होगी, और जो हमारी इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो भी एक दिन दुनिया के ख़त्म होने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह काम कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है, एज यू कैन सी हियर, ओनली दिस मच इज़ द पोएम। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lines are there in this poem. Now we are going to study this poem line by line. Some say the world will end in fire, some say in ice. Some किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे बच्चों? This some is used for people, लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। सो जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी। फायर मतलब इंसान की इच्छाओं से। इंसान की जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, अपना जुनून पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं, और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, दुनिया को, वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर यानी डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये नफ़रत की वजह से ख़त्म होगी। जो दुनिया है, दुनिया में डिस्ट्रक्शन नफ़रत की वजह से भी हो सकता है। नफ़रत के में भी लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं, जिससे कि फिर से एज अ रिज़ल्ट डिस्ट्रक्शन कॉज किसको होता है? दुनिया को होता है। सो पोएट इज सेइंग कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो या तो हमारी डिज़ायर्स से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं या तो हमारी हेट्रेड से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट ही कहते हैं, लेकिन जितना मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, इच्छाओं के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो वो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ दूंगा, मैं उनका फेवर करूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, उनके साथ खड़ा होऊंगा जो ये कहेंगे कि जो
दुनिया है वो फायर में यानी डिज़ायर्स से ख़त्म हो जाएगी। तो पोएट कह रहे हैं जितना मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, जितना मैं आइस यानी कि हेट्रेड के बारे में जानता हूँ, तो मैं जितना डिज़ायर के बारे में जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि जो दुनिया है वो सबसे पहले अगर ख़त्म होगी तो वो लोगों की डिज़ायर से ख़त्म होगी। और इसीलिए मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो कि फायर को फेवर कर रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फायर यानी डिज़ायर्स से ख़त्म होगी। आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है बच्चों एंड, एंड का मतलब ख़त्म होना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट किसके लिए यूज़ किया है? वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। तो पोएट कह रहे हैं लेकिन अगर मान लो दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा, अगर पहली बार में वो ख़त्म नहीं हो पाई दुनिया, तो दूसरी बार में अगर वो ख़त्म होगी, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार में अगर उसको ख़त्म होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो डिज़ायर से ख़त्म होगी, लेकिन अगर उसे दोबारा ख़त्म होना होगा तो मैं हेट के बारे में, नफ़रत के बारे में, हेट्रेड के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ और ये कह सकता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं पहले उनके साथ खड़ा हूँगा जो कि फायर को यानी कि डिज़ायर को सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होगी, कभी इसे दोबारा ख़त्म होना होगा, तब जितना मैं नफ़रत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, हेट्रेड के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया के दोबारा ख़त्म होने के लिए आइस भी बहुत सफिशिएंट है, इनफ है। आइस भी यानी नफ़रत भी काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी आइस भी काफ़ी है, आइस भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ग्रेट एज अ टूल काम कर सकती है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। सो पोएट यहाँ पे हमें ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी हेट्रेड है, उन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये डिज़ायर्स, हमारी चाहतें, हमारी विशेस की जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हम सोचते हैं कि अच्छा आज कभी हमारी विश पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं यार कुछ और ही मांग लिया होता, है ना। अगर हमारे पास कोई अच्छी सी गाड़ी है और उससे भी बढ़िया गाड़ी किसी और के पास है तो हम सोचते हैं काश हमारे पास, अगर हमारे पास मारुति है तो हम कहेंगे काश हमारे पास मारुति सुजुकी की जगह डिज़ायर होती, है ना, स्विफ्ट डिज़ायर होती। अब ऐसे ही हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी चाहतें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, हम आगे के लिए इच्छाएं बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही नफ़रत भी कभी ख़त्म नहीं होती। नफ़रत भी लोगों में, छोटी छोटी बात को लेके लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और पोएट क्या कहते हैं, हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये फायर और आइस जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों ही चीज़ें एक चीज़ की तरफ इशारा देते हुए हमारे वर्ल्ड जो है, हमारी दुनिया जो है, उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगी। यानी ये जो डिज़ायर्स और हेट्रेड हैं उसकी वजह से हमारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। एक छोटी सी पोएम थी। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। आई विल सेंड यू द वर्कशीट्स आफ्टर द वीडियो।